की कहानी। शर्मा परिवार में आज खुशी का माहौल था। उनका नया घर जो बनकर तैयार हो चुका था और आज वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट करने वाले थे। वाह, आज वह दिन आ ही गया जिसका हमें कब से इंतजार था। अब तो सब्र ही नहीं हो रहा है मुझे। अब जल्दी से अपना नया घर देखना है मुझे। हाँ भाभी, मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। बस जल्दी से हम वहाँ पहुंचे और अपने नए घर की रसोई में गर्मा गर्म पकवान बनाए। चाची, कब जाएंगे हम अपने नए घर में? पापा और चाचू को बोलो ना चलने को। अरे तुम लोग तो अभी से शुरू हो गए, पहले सारा सामान तो पहुंच जाने दो, फिर चलेंगे हम सब भी अपने नए घर में, ठीक है? दादी, अब बहुत पेशेंस हो गया। अब हमें ना जल्दी से अपना डिज्नीलैंड जैसा कमरा देखना है। अरे इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है अपने मंदिर देखने का। ये तो फिर भी बच्चे हैं, पर अब तो बस कुछ ही घंटों की बात है बच्चों, फिर तो हम अपने नए घर में मजे करेंगे। देखते ही देखते दोपहर तक सारा सामान नए शर्मा निवास में पहुंच चुका था और अब घर के सब लोग भी शर्मा निवास जाने के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी ही देर में वो लोग शर्मा निवास पहुंच गए थे। वाह भाई पंकज, अनु, तुम दोनों ने घर तो वाकई बहुत बढ़िया बनवाया है। हाँ, घर का इंटीरियर भी कितना अच्छा है भाई। ऐसा घर हो तो घर छोड़कर कहीं जाने का मन ही ना करे। बहुत मम्मी पापा, बस आप दोनों का आशीर्वाद से ही सब पॉसिबल हो पाया, वरना ये सब तो बस एक सपना ही था। अरे हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कहाँ पूरे हो पाते हैं ऐसे बड़े बड़े काम। अरे हमारा आशीर्वाद तो है ही तुम लोगों के साथ, पर ये सब तुम दोनों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। इसका श्रेय तो तुम दोनों को ही जाता है भाई। हाँ, अरे मेरी दोनों भवे भी कहाँ पीछे थी इनका साथ देने में। इनका सबका आधा श्रेय तो उन्हें भी जाता है। हाँ भाई हाँ, भवों को कैसे भूल सकते हैं भाई, वह तो घर की लक्ष्मी है। अरे वे सब तो ठीक है, पर घर भी काफी अच्छा है। पर रसोई कहाँ है? घर, हाँ देखो, रसोई तो कहीं दिख भी नहीं रही है। अरे ये कैसी बात हुई भाई, रसोई नहीं दिख रही है बेटा? पर जरा उस बिल्डर को फोन तो लगा, पूछ उससे कि उसने रसोई क्यों नहीं बनाई है। हाँ, उसके बिना कैसे चलेगा घर में। हाँ ठीक है मम्मी, अभी कॉल करता हूँ बिल्डर को। और पंकज ने बिल्डर को कॉल लगाया। अरे मनोज भाई, आपने घर तो बढ़िया बनाया है, लेकिन इस पर रसोई कहाँ पर है? हाँ? अरे पंकज भैया, आजकल का ट्रेंड है ओपन किचन, वही डाइनिंग नल के साथ किचन का स्पेस निकाला है, तो मैंने, आप खुद ही देख लीजिए ना। पंकज डाइनिंग हॉल के पास जाकर देखता है तो उससे सटा हुआ एक स्पेस जिसमें किचन कैबिनेट और स्लैब वगैरह भी बनाई हुई थी। अरे सुनैना, ये रही तुम्हारी रसोई। इतनी बड़ी रसोई तो है और डाइनिंग हॉल से सेट भी कर रखी है। अब गर्मा गर्म रोटियां सर्व करने में तुम्हें आलस नहीं आएगा। पंकज के कहने पर सब लोग बाहर डाइनिंग हॉल तक आकर देखते हैं। ये कैसी रसोई है? इसमें तो सब कुछ खुला खुला है, ना दरवाजा है ना कुछ। ऐसे कैसे चलेगा? इतने पैसे देने के बाद भी बिल्डर ने ये बना के दिया। अरे प्रज्ञा, मनोज भाई का कहना है कि आजकल ओपन किचन बहुत ट्रेंड में है, नए जमाने का किचन है। अब इसमें खाना बनाना सीख लो प्रज्ञा। चुप हो जाती है, पर किचन ना तो प्रज्ञा को रास आता है ना ही सुनैना को। अगले सुबह नाश्ते के वक्त भाभी, ये कैसा किचन है? इसमें तो खाना बनाने का मजा ही नहीं आ रहा है। ऊपर से बच्चे बार बार घुसे चले आते हैं किचन में। हाँ प्रज्ञा, इस किचन का ना तो कोई और छोर है, ना अजीब सा लग रहा है ना। कितना हम रसोई में ऐसा लग रहा है कि हम हॉल में ही आजकल ना खाना बनाने लगे। हाँ भाभी देखिए ना, बच्चे खेलते हुए किचन में आ जाते हैं। सुबह से 4 क्रॉकरी तोड़ चुके। अरे सुनैना, प्रज्ञा, क्या खुसर फुसर चल रही है भाई? नाश्ता मिलेगा कि नहीं? जी मम्मी जी, अभी लाई। सुनैना और प्रज्ञा नाश्ता लेकर आती है और सबकी प्लेट में परोस देती है। पंकज और अनूप नाश्ता करके ऑफिस निकल जाते हैं। महेंद्र जी भी अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं। बहू, कल की शिफ्टिंग में बहुत काम किया था तुम दोनों ने, आज थोड़ा आराम करो। दोपहर के खाने में ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस कड़ी चावल बना लेना, वही खा लेंगे। जी मम्मी जी। भाभी, मैं चावल चढ़ा देती हूँ और कड़ी का घोल भी तैयार कर देती हूँ। अब कड़ी बना लेना आप, ठीक है? सब जल्दी से हो जाएगा, फिर बैठकर आज थोड़ा चिल करेंगे। बच्चे भी स्कूल गए हैं तो अब तो 4 बजे वापस ही लौटेंगे, तब तक तो आराम ही आराम है। हाँ सही रहेगा, फटाफट काम निपटाकर आराम से गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? दोनों भवे दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती है और आधे घंटे में सारा खाना बनाकर रख देती है। चलो हो गया सारा काम, अब 2 घंटे आराम के। हाँ भाभी चलिए, मेरे कमरे में चलते आराम से बैठकर। ठीक है प्रज्ञा सुनैना को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों वहीं बैठकर गप्पे लगाने लग जाती है। तभी प्रज्ञा सुनैना को अपना फोन दिखाते हुए कहती है, भाभी ये देखिए, इस रील में किचन कितना सुंदर है ना? हाँ प्रज्ञा, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। शीशे की रसोई है, ये आजकल ना ट्रेंड है। और कहाँ है वे बिल्डर किचन के नाम पर सब खुला खुला सा बनाकर हमें आज का ट्रेंड बता रहा। वही तो भाभी, मैं तो कहती हूँ हम भी अपनी ऐसे ही एक शीशे की रसोई बनाएंगे। हाँ, पर घर बनाने में पहले ही काफी खर्चा हो चुका है ना,
अब पता नहीं पंकज जी और अनूप भैया ये सब नए खर्चे के लिए मानेंगे या नहीं। हाँ बताइए। हाँ हम कोशिश तो करके देख सकते हैं ना, क्या पता मान जाए। शाम को जब पंकज और अनूप काम से लौटते हैं तो सुनैना और प्रज्ञा अपनी फरमाइश लेकर तैयार रहती है। पंकज, इस रसोई में बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में। बच्चों ने सुबह से 5 क्रॉकरी तोड़ दी हैं, बर्तन भी फैला देते हैं, कितना भी मना करो बार बार किचन में आई जाते हैं। हाँ इस रसोई में तो काम नहीं चलेगा, सब इतना खुला खुला है। मुझसे तो डर है कि कहीं बच्चों को चोट पट ना लग जाए। और हमें भी ना ऐसी रसोई पसंद नहीं है, हमें ना शीशे की रसोई चाहिए। और शीशे की रसोई, ये क्या बात हुई भला है? ये कौन सी रसोई होती है? हाँ भैया, ये तो अनोखी बात कह दी इन दोनों ने। आप लोगों ने शीशे को भी भला कोई रसोई होती है क्या? हाँ अनूप, अभी दिखाती हूँ आपको। और प्रज्ञा फौरन कमरे में अपना फोन लेकर आती है और अनूप और पंकज को वो रील दिखाने लगती है जिसमें उन्होंने शीशे की रसोई का डिजाइन देखा था। ये होती है आज के जमाने की रसोई, एकदम नया डिजाइन है, बस ऐसी ही रसोई चाहिए हमें भी। हाँ और नहीं तो क्या, वह बिल्डर ना बेवकूफ बना गया आप लोगों को। आजकल का ट्रेंड तो ये है ना कि ओपन किचन। ये सब रील बिल के चक्कर में मत पड़ो आप दोनों, इन सब से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। अरे फिर बुराई क्या है इसमें, कितनी सुंदर तो है ना। आपको तो बस बात ना बनाने का पाना चाहिए। अरे पर सुना ना प्रज्ञा, अभी तो घर बनाने में इतना खर्चा हुआ था और फिर अभी से फिर से सब झंझट बिगड़ जाएगा। देखो सब बजट बिगड़ जाएगा, नहीं होगा ये। अरे बहू का मुंह बन जाता है, मैं नाराज हो जाती है। और हमारा भी तो कोई शौक हो सकता है ना कि नहीं। हम सिर्फ घर का काम करने के लिए सोचा था, कम से कम ऐसी रसोई मिलेगी तो काम करने में मजा तो आएगा। पर नहीं, हमारी बात आते ही सब खर्चा गिनाने लग जाते हैं। हाँ भैया, भाभी सही कह रही है, हमारे शौक की भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना इस घर में। आपने मम्मी जी की पसंद का मंदिर बनवाया, पापा के लिए तो सुंदर लॉन, बच्चों के लिए उनकी पसंद का कमरा, तो फिर हमारे लिए हमारी पसंद की रसोई क्यों नहीं? हम औरतों का तो वही रसोई भी बिकता। हाँ पंकज बेटा कह तो सही रही है, जब बहू का इतना मन है तो बनवा देना उनकी पसंद की रसोई। हाँ घर की लक्ष्मी को इस तरह नाराज नहीं करते बेटा। हाँ बना दे बेटा। ठीक है माँ, जैसी आप लोगों की मर्जी, बनवा देते हैं शीशे की रसोई। अब तो खुश है ना आप लोग? हाँ ये रील विल देख कर ना दोबारा कोई नई फरमाइश मत करना। इतना भी नहीं कमाते हम लोग कि ऐसे मकान, महंगे महंगे मकान भी लेकर और उसमें शौक पूरे करेंगे। रोज रोज पूरे कर सके? अरे हम भी कहाँ फरमाइश लेके बैठते हैं, बस ये पहली बार तो कुछ मांगा। ठीक है बनवा देते हैं आप लोगों की पसंद की रसोई। हाँ अब सही है, अब आएगा मजा खाना बनाने में। अब सुनैना और प्रज्ञा की जीत पर उनकी नई शीशे की रसोई बन गई। रसोई बाकी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें खाना बनाने में कितना मजा आता है ये देखना भी बाकी था। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त प्रज्ञा, मैंने चाय चढ़ा दी है, तुम फटाफट गोभी का मसाला तैयार कर दो, फिर साथ बैठकर ना परांठे बना लेंगे, ठीक है? हाँ भाभी, आज तो मैं इस रसोई में डबल काम करने वाली हूँ। अब हमारे सपनों की रसोई जो है शीशे की रसोई, वो तो है प्रज्ञा, मजा तो बहुत आ रहा है शीशे की रसोई में। अब आर पार सब कुछ दिखता था। अभी वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता बना ही रही थी कि बाहर से अरोड़ा आंटी ने आवाज लगाई, अरे प्रज्ञा बहू, सुनने को आया है कि गोभी के परांठे बना रही हो, जरा 2 परांठे मुझे भी खिला देना। गोभी के परांठे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। जी आंटी जी आइए ना, अभी बना के लाती हूँ। अभी सुने ना अरोड़ा आंटी के लिए गोभी के परांठे बना ही रही थी कि सामने से मेहता अंकल और उनके बेटे ने भी आवाज लगाई, और गोभी का परांठे, अरे भाई तो 2 परांठे हमें भी खिला दो, हमारे ना मिसेज जो ना मायके गई हुई है, नाश्ता ही नहीं मिला है सुबह से। सुनैना और प्रज्ञा उनके लिए भी नाश्ता बनाने लगती है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उनके घर इकट्ठा हो जाता है गोभी के परांठे खाने। सुनैना और प्रज्ञा का परांठे बना बना के बुरा हाल हो चुका था, पर वह किसी से कहे भी तो क्या, शीशे की रसोई की जीत तो उन्होंने दोनों ही की थी। चलो भाई हो गया भंडारा खत्म, अब जाकर आराम करते हैं, है ना? हाँ भाभी बहुत थक गए आज तो, मैं भी जाती हूँ अपने कमरे में। अब जब तक 2 घंटे सो नहीं लूंगी ना तब तक आराम नहीं मिलेगा। अरे सुनैना प्रज्ञा, रसोई ऐसी गंदी छोड़ के जा रही हो? देखो तो शीशे की दीवारें कैसी गंदी हो गई है, जरा इन्हें साफ तो करो। पर मम्मी जी सुबह से परांठे बना बना कर ना हाथ दुख गए हैं, अब ये सफाई करने की हिम्मत नहीं बची। अरे ऐसे कैसे सफाई नहीं करोगी? तो शीशे के रसोई का फायदा ही क्या है? आपने शौक की चीज बनवाई है ना, तो उसे साफ सुथरा भी तुम दोनों को ही रखना होगा ना। दोनों बुरी तरह फंस चुकी थी, अब करती भी तो क्या, दोनों लग गए रगड़ रगड़ कर कान साफ करने। सफाई करते करते दोपहर के 12 बज चुके थे। अरे बहू, खाने में ना आज मटर पनीर और पूरियां बना लेना, बहुत मन है खाने का। लो जी आ गया ऑर्डर,
फिर से खाना बनाओ और फिर से सफाई करो। अब करनी तो पड़ेगी ना भाभी, ये शौक तो हमने ही पाला था ना। जैसे ही दोनों बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया, बाहर से पड़ोसी किचन में झांकने लगे। अरे बेटा, मटर पनीर मुझे बहुत पसंद है, जरा मुझे भी चखा देना बेटा मटर पनीर। और पूरियां, है मुझे तो बड़ी पसंद है भाई, दोपहर का खाना आज तुम्हारे घर ही खा लेते हैं। तो एक बार फिर भंडारे की शुरुआत हो चुकी थी। सुनैना और प्रज्ञा रसोई बनाती जाती और हर बार रसोई थोड़ी कम ही पड़ जाती। किसी तरह दोनों ने सबको खाना खिलाकर विदा तो किया, तो फिर से सफाई की बारी आ गई। अभी दोनों सफाई करने जा ही रही थी, चिंटू और पिंकी स्कूल से आ गए थे। मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, सैंडविच बना दो ना, मैं तो नूडल्स खाऊंगा। एक बार फिर बच्चों की फरमाइश पे सुनैना और प्रज्ञा रसोई में जुट जाती हैं। रात तक तो खाना बनाने और शीशे की सफाई को साफ करने में दोनों की हालत गधे जैसी हो जाती है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं और फिर एक दिन पंकज, मुझे 15,000 चाहिए थे। क्यों भाई, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई भाई? हाँ, घर का राशन खत्म हो गया है। राशन? ऐसे कैसे राशन खत्म हो गया भाई? हाँ, अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, 15 दिन में महीने भर का राशन खत्म क्यों हो गया भाई? हाँ, मेरी जेब का हाल बेहाल कर रही हो। अब अगर पूरे मोहल्ले का खाना खिला तो मैं क्या करूं, मैं तो ना खिला रही हूँ। अरे मैंने तो ना कहा, अरे तुमसे पूरे मोहल्ले का खाना खिलाओगी तो वो शीशे की रसोई तो सबको दिख जाता, तो मैं क्या करूं फिर? अब वो लोग खाने आ जाते। देखो ये शापा ना तुम लोगों ने पाला था, अब तुम भी संभालो। मेरे पास पैसे नहीं है पूरे मोहल्ले को खिलाने के लिए, समझी? पंकज अपनी बात कहकर गुस्से में ऑफिस निकल जाता है। अब बेचारी सुनैना और प्रज्ञा को राशन के पैसे अपनी जेब खर्ची से भरने पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा भाभी, कुछ तो करना होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो प्रज्ञा, ये भंडारा तो बंद करवाना ही होगा। दोनों बहुएं भंडारा बंद करने की तरकीब सोचने लगती है। एक आइडिया है भाभी, अगर हम रसोई के बाहर की तरफ पर्दे लगवा लें तो किसी को नहीं दिखेगा हम रसोई में क्या बना रहे हैं, और फिर कोई खाना बनाने भी नहीं आएगा। हाँ ये सही कहा तुमने प्रज्ञा, आज ही लगवा लेते हैं पर्दे। दोनों बाजार जाती हैं, उन्हें पर्दे लेकर आती हैं और उन्हें अपनी रसोई के बाहरी हिस्से में लगा देती हैं। अगले दिन प्रज्ञा नाश्ते में आज मटर के परांठे और हरी चटनी बना लेते हैं। पर जैसे ही दोनों नाश्ता बनाकर तैयार करती हैं, एक बार फिर से अरोरा आंटी पर्दा हटा कर कहती है, अरे आज ऐसा क्या बना रही हो नाश्ते में जो इस पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है? ये सुनते ही दोनों बहुएं अपना सर पकड़ लेती है और एक बार फिर वही भंडारा शुरू हो जाएगा। ये आइडिया तो फ्लॉप गया भाभी, अब क्या करें? अब तो बस एक ही रास्ता है, पंकज और अनूप भैया से बात करके कि बाहर की तरफ लकड़ी की दीवार लगवानी होगी। पर फिर से खर्चा करने की बात पर मानेंगे क्या? अब मनाना तो पड़ेगा ना। हाँ क्या प्रज्ञा, वरना ऐसे ही चलता रहा ना तो घर में राशन आते ही ना खत्म हो जाएगा और काम कर कि हमारी हालत ना बहुत खराब हो जाएगी, हम तो भी गरीब हो जाएंगे। शाम को जब पंकज और अनूप काम से वापस आते हैं तो सुनैना और प्रज्ञा अपनी बात लेकर बैठती हैं। दोनों के मनाने पर पंकज और अनूप मान जाते हैं और रसोई के बाहर की तरफ हिस्से में लकड़ी की दीवार लगा दी जाती है। अगले दिन सुनैना और प्रज्ञा घर में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी हॉल में बैठी सुमित्रा आवाज लगाती है, अरे सुनैना बहू, सब्जियां बिना धोले ही काट दी क्या? ऐसा काम करते हो क्या तुम दोनों? हाँ, इस तरह तो सबका पेट बिगड़ जाएगा। जी मम्मी जी, अभी धो देती हूँ। सुनैना चुपचाप सब्जियां धोने लग जाती है। एक बार फिर सुमित्रा प्रज्ञा से कहती है, अरे प्रज्ञा, तुमने हरा धनिया क्यों डाल दिया सब्जी में? तुम्हें पता नहीं क्या? मुझे सब्जी में हरा धनिया पसंद नहीं है। और ये परांठे में इतना ज्यादा मोन क्यों डाला तुमने? हाँ, तुम्हारे पापा जी को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ गया? क्योंकि रसोई शीशे की थी तो बाहर से साफ तो सब कुछ दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। अब सुमित्रा हर बात पर बहुओं को टोकती रहती थी, ये बन गया वो बना लो। सुनैना और प्रज्ञा का नया सर दर्द, ये शीशे की रसोई ना हुई सर का दर्द हो गया। अब तो हर रोज मम्मी जी काम पे रोक टोक करती रहती है जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं। हाँ भाभी, इससे अच्छा वो ओपन किचन ही सही था, कम से कम 4 बातें तो नहीं सुननी पड़ती थी। हाँ, और नहीं तो क्या, नहीं बाहर वालों को खिला कर घर का बजट बिगड़ता। सही कह रही है भाभी, आप ये शीशे की रसोई का बहुत शौक महंगा पड़ गया। फिर करें आज घर वालों से बात की हमें पुरानी वाली रसोई वापस चाहिए। बिल्कुल भाभी। अगले ही दिन सुनैना और प्रज्ञा सबके सामने अपनी बात रखती है। पंकज, आप सही कह रहे थे कि रील देखकर ना यूं ही कोई शौक भी पालना नहीं चाहिए, कितना भारी पड़ सकता है। अब ये समझ में आया। हाँ, अब हम ना ऐसी कोई जिद नहीं करेंगे, बस हमें ना हमारी पुरानी रसोई वापस दिला दीजिए। हाँ, वे ओपन किचन इससे कई गुना बेहतर था। और इस तरह सुनैना और प्रज्ञा को अपनी पुरानी रसोई वापस मिल जाती है और अब वह ऐसी कोई जिद ना करने की कसम खाती है। पूरे घर में फिर से खुशी।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।